The students PS5 610 neurological basis of behavior lesson में 34 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री ये उसी का पार्ट है। लास्ट टाइम हमें डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर उनकी मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ पढ़ा। आगे से उसी के रिलेटेड है। अब जब हमने पढ़ा ना इतना सारा कुछ लास्ट हमारा टॉपिक था नोर अपाइनफ्रीन, और अब हमारा जो है ना नोर अपाइनफ्रीन का जो डिफरेंट बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो देखते हैं। तो जो पहला उन्होंने बात की है स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस, अच्छा उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में जब वो इंड्यूस करवाया गया ना स्ट्रेस और नोरपेनेफ्रिन, तो क्या है उसमें एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो है चूहों पर बिजली के झटके दिए गए और उससे भी नोरपेनेफ्रिन उनका डर की वजह से बढ़ गया, अलर्ट हो गए वो इस चीज़ में, ठीक है। अब उसके बाद और इन्होंने क्या है, यही बात है कि जो शौक से ना जो है नोरपेनेफ्रिन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रो कंसल्टेंट ईसीटी से जो है ना थेरेपी से भी नोरपेनेफ्रिन बढ़ जाता है। आगे ट्रॉमा से भी, किसी भी किस्म के ट्रॉमा से भी नोरपेनेफ्रिन ब्रेन में एक्टिविटीज की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फीडिंग, नोरपेनेफ्रिन एंड फीडिंग। अच्छा फीडिंग मतलब खाना, ठीक है। खाना जो है ना एनिमल्स का भी कह लो कि मोटिवेशन बेसिक जो है ना फीडिंग ही है, खाना खाना ही, ठीक है। ये जो अगर एनिमल को अपनी तरफ रागब करना है या फिर जो भी चीज़ है ना, उसका मेन बेसिक चीज़ जो है ना वो खाना ही है, ठीक है, एनिमल का। अच्छा खाने का बिहेवियर क्या है, अगर उसको जो है ना क्या एक हद से ज्यादा उसको नोरपेनेफ्रिन दी जाए जानवर को तो वो खाना छोड़ देता है, ठीक है। ये चीज हमने पिछले लेक्चर्स में भी अपनी पढ़ी है कि अगर एक खाने को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि खाने को जानवर को ना एक जानवर को नोरपेनेफ्रिन के इंजेक्ट किया था जिससे ये क्या ना उन्होंने खाना छोड़ दिया था, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट वो यही बात कर रहे हैं कि ना अगर हम खाने के साथ बहुत इफेक्ट करता है, खाने के साथ ये चीजें सारा कुछ, ठीक है। अच्छा हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एलएच, ये लिखा हुआ है एलएच, इसको कह लो लेटरल हाइपोथैलेमिक फीडिंग, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ना खाने को हंगर को थर्स्ट को टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। उसी साथ उसी एरिया में ना दो हिस्से होते हैं, लेटरल और एक होगा, ये लिखा हुआ है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, मतलब एलएच और वीएमएच, ठीक है। एलएच का काम क्या होता है कि हमें खाना स्टार्ट करना, कि हमें भूख लगी, हमें खाना शुरू करो, ठीक है। और वीएमएच का काम होता है खाना स्टॉप करवा देना, कि खाना स्टॉप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एलएच स्टार्ट करवाता है फीडिंग को और वीएमएच स्टॉप करता है कि बस खाना पेट भर गया है, सिग्नल्स देता है हमारे ब्रेन को कि बस अब और ये खाना नहीं खाया जाएगा, बस। अक्सर ऐसा होता है खाना खा लेते हैं, फिर खाते खाते हमें लग रहा होता है कि हम एक रोटी कंप्लीट खा लेंगे, मगर वो ऐसा होता है कि हम आधी रोटी खाते हैं ना, फिर आधी रोटी के बाद जब नेक्स्ट बाइट लेते हैं ना, हमें एक ना वॉमिट जैसा होता है कि बस, तो वो क्या सिग्नल्स होते हैं कि बस और खाना खाने की कैपेसिटी नहीं है, बस इट्स इनफ। तो वीएमएच ये हमें सिग्नल्स देता है, ठीक है। और हमें भूख लगती है, हमें खाना शुरू करना चाहिए, हमें एलएच बताता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से कि एलएच और वीएमएच, ठीक है, इनकी एब्रीविएशंस भी देख लें, वेंट्रोमेडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इस हिसाब से ये चीज़ है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हद से ज़्यादा नॉरपेनेफ्रिन हमें दी जाए ना, तो क्या है हम खाना छोड़ देंगे, वी हमें इनहेबिटेशन ऑफ वीएमएच, ठीक है, मतलब कि हम खाना छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे खाना, ठीक है। नॉरपेनेफ्रिन जब ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी ये बात सही है, जब हमें कोई डर होता है, कोई भी खौफ होता है या फिर कोई इस तरह की कहीं जाने की जल्दबाजी होती है तो हम खाना छोड़ देते हैं, हमें भूख नहीं लगती। नॉरपेनेफ्रिन और सेल्फ स्टिमुलेशन, अच्छा इसमें क्या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कह लो, फोर्समेंट, ये हम इसी पीछे PS510 में हमने पढ़ी हुई है, ये पढ़ा हुआ है कि ना जब हम कोई रिवॉर्ड मिलता है हम इंटरनली खुश होते हैं, जब खुश होते हैं कह लो कि ये भी एक किस्म की अलर्टनेस होती है, हम रिवॉर्ड लेने के लिए अपने को तैयार रखते हैं, अलर्ट रहते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा। जाहिर सी बात है, हम जितनी मेहनत करेंगे हमें पता है कि हमें चीज़ का इनाम मिलना है। अब कि देख लो अगर हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट लेने के लिए हम अपने आप को तैयार रखते हैं। अगर अच्छे एग्जाम लिए हैं ना, तो हमें पता है कि रिजल्ट अच्छा ही आना है, तो फिर इस चीज में अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए जो है ना कह लो तैयार रहते हैं। एक ये हो गया, उसके बाद दूसरी की लर्निंग एंड कंडीशनिंग, हम सीखते भी हैं कि हमने क्या क्या करना है, किस अच्छा यहाँ पे ना एनिमल्स की बात की गई, इन जानवर कहते हैं वो अपने आप को खुद को इलेक्ट्रिकल बिजली देते हैं, खुद स्टिमुलेंट होते हैं, खुद अपने आप को एनर्जी देते हैं, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है, सिमरन वही क्या करते हैं, वो अपने आप को तैयार रखते हैं कि अपना शिकार लेने के लिए उनमें ये पावर होगी, अपने आप को अलर्ट रखते हैं। नो पाइप खुद ब खुद में बनता है, इससे ज्यादा खुद अपने आप को इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेंट देते हैं। और उससे कि मैं इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो है ना, नो पाइप जो है अलर्ट अलर्ट रखना है अपने आप को, जब हम शिकार
आपको देखिए जब शेर शिकार करता है वो अपने आप को कितना स्टेबल रख के खड़ा होता है, किसी को भनक भी नहीं पड़ती कि वो खड़ा हुआ है। जब शिकार सामने से गुजरता है वो अचानक से अटैक करता है उसके ऊपर। तो इन सब के अंदर क्या है, वो अपने आप को इतना मेंटेन, इतना बैलेंस रखता है एक तो, कि इस क्या है कि उसके ऊपर खुद उस टाइम जो है नौ पॉइंट बन रही होती है, वो अलर्ट रखता है अपने आप को। ये होता है, ठीक है। ये सारा सीन है। तो इन जो एनिमल है ना वो अपने आप को खुद स्टिमुलेट करता है, अपने आप को इलेक्ट्रिक वो देकर, एनर्जी देके। तो इसमें वही बात की कि डोपामाइन और इसकी ट्राइसॉन से फिर डोपामाइन, डोपामाइन से फिर नॉरपाइनफ्रिन और ये सब कुछ। और जब वो कह रहे हैं कि ना कि एएमपी जो है ना जानवरों को ये वो करके ना क्या कहते, अगर एएमपीटी जानवर को दी जाए ना तो इसलिए तो नॉरपाइनफ्रिन को बंद करती है, खत्म करती है, ब्लॉक करती है। तो इससे कि जानवर जो है ना अपने आप को खुद स्टिमुलेट नहीं कर सकते, खुद अपने आप को नॉरपाइनफ्रिन ज्यादा नहीं हो सकता उनमें, ठीक है। एएमपीटी अगर उनको इंजेक्ट कर दी जाए, ठीक है, उनके ब्रेन में। अच्छा, नेक्स्ट है नोरोपाइनफ्रिन एंड डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन इसका क्या है? अब इसका क्या लिख है? अब नोरोपाइनफ्रिन मतलब कि अलर्टनेस वगैरह और स्ट्रेस वगैरह अगर ये कम होगा ना तो डिप्रेशन ज्यादा होगा। अलर्ट हम अगर हम रहेंगे ना तो क्या डिप्रेशन हमें कम होगा, तुम अपने आप को हम स्टेबल रख सकते हैं, अपने आप को खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब ये डिप्रेशन ये फॉर्मूला ही कह लो कि अगर डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होगा ना, सॉरी, एम नॉन ज्यादा होगा तो पेशेंट की बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है ना जिस इंसान को डिप्रेशन होता है ना उसको नॉरपाइनफ्रिन की मेडिसिन दी जाती है कि वो ज्यादा हो, नॉरपाइनफ्रिन बढ़े उसकी बॉडी में, तो फिर ज्यादा होता है तो डिप्रेशन का बहुत कम हो जाता है। अब एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है ना, हम जो हम इसी डिटेल में पढ़ चुके हैं सारा कुछ, वही ने बताया। रेस्पिरिन जो है वो वेस्कल्स को फाड़ती हैं और मतलब कि नॉरपाइनफ्रिन बनने नहीं देती, ठीक है। एमएओआई जो देकर हम जो है ना एंटी डिप्रेसेंट है इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने बताई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिन बच्चों ने लास्ट पिछले लेक्चर दी मैंने उनको ये चीज सारी बताई, ठीक है। वही बात के आइप्रोनाइजिड जो है ना, ये जो मेडिसिन है आइप्रोनाइजिड एक ड्रग है, मेडिसिन है। ये क्या करती है, नोरपाइनफ्रिन को बढ़ाती है जिससे डिप्रेशन कम होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। नेक्स्ट अब देखते हैं मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, सेरोटोनिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। इसमें क्या है, नींद से लेकर डिप्रेशन तक सारा कुछ इसके रोल में है, मतलब कि ये नींद भी कंट्रोल करता है, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ रोल कंट्रोल करता है। अच्छा, और ये 19th सेंचुरी में जो है ना इसकी इन्वॉल्व वगैरह और बहुत कुछ वो हुआ था, मसल्स वगैरह से सारा कुछ दरियाफ्त इन साइंटिस्ट ने किया था 19th सेंचुरी में इसके बारे में, ठीक है। अमेरिकन लैब में बात की गई इस बारे में और बहुत से वो थे इसको। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो मेन चीज़ है ना वो देखते हैं कि इसको जो है ना 9.15 में अब कह लो कि ना, ये कह लो कि जो 90% है ना, वो 90% जो है वो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, सेरोटोनिन। और 1 से 2% जो है हमारे ब्रेन में होता है, और ब्रेन में सबसे ज्यादा पीनियल ग्लैंड में होता है। और पीनियल ग्लैंड में ना ये क्या है कि सेरोटोनिन जो है ना ये बन जाता है मेलाटोनिन। सेरोटोनिन जो है ना वो मेलाटोनिन में वो हो जाता है। मेलाटोनिन होता है ना, ये क्या करती है, स्किन को डार्क करती है और ना नींद के लिए बहुत जरूरी है। नींद हमारी नींद पूरी करती है, नींद के सर्कल्स वगैरह ये कुछ, और लाइट डार्क साइकिल्स, ये सारा कुछ उसको कंट्रोल में करती है। अच्छा, ये जो है ना इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप क्लियरली बताए हैं। पहले है ट्राइप्टोफैन। ये क्या होता है, ये हमें खाने से मिलता है। जैसे कि हमने डोपामाइन का पढ़ा था कि डोपामाइन हमें किस तरह बनता है, उस तरह जो है ना ये ट्राइप्टोफैन है। ये पहला स्टेप होता है, ये हमें खाने से मिलता है, ब्रेन में बनता है ये हमारे, ठीक है। जब ये बनता है ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इससे जो है ना वो हाइड्रो ऑक्सीलेशन, इसको जो सही नेम है इसका वो है हाइड्रोट्राइप्टोफान। हाइड्रोट्राइप्टोफान 5 हाइड्रोट्राइप्टोफान। ये चीज़ याद रखना कि पहले ट्राइप्टोफान फिर उसके बाद हाइड्रोट्राइप्टोफान 5 हाइड्रोट्राइप्टोफान ये बनेगा। फिर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट चीज़ है एंजाइम्स, इसको तोड़ देगा, एंजाइम्स इसको तोड़ के। अच्छा, और जो PCPA है ना ये मेडिसिन है, इसको पैरा कॉल्डिक फेनिलैलनिन, ठीक है। ये ड्रग है, ये क्या करता है, इसको बनने से रोकता है, इसको नहीं बनने देता, ठीक है। अब इसको हम PCPA भी कहते हैं और इसका नाम जो है क्लोरो फेनिलैलनिन, ठीक है, ये नाम है इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम स्टेप है वो क्या है कि जो एंजाइम्स है ना, ये सारा सिस्टम जो है ना एंजाइम्स कर रहे होती है। एंजाइम्स के बाद जो सेरोटोनिन है ना, इसको जो है ना
वो बाद में कर देते हैं, एंजाइम्स इसको तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका लास्ट है ना वो क्या है, इसको MAO। अच्छा लास्ट में है कि MAO, ये जो एंजाइम्स हमने लास्ट पीछे पढ़ के आए हैं काफ़ी सारे, ये जो है ना मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, इसका फुल है ऑक्सीडेज, और एब्रीविएशन भी इसकी याद कर लें। ये क्या करता है, ये जो है ना ये भी एंजाइम्स होती हैं, ये सेरोटोनिन को तोड़कर क्या HIA मतलब कि हाइड्रोक्सी एंडोल एसिटिक एसिड बना देता है। ठीक है, ये स्टेप्स है, ये आप याद रखना। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे है सेरोटोनिनर्जिक एनाटॉमिकल लोकेशन, मतलब कि उसका पाथवे और रास्ता वो क्या है और किस तरह। अच्छा पहले जो है ना सेरोटोनिन का पता लगाना बहुत मुश्किल था, किसी को नहीं पता था कि ये पाथवे क्या है और क्या है, मतलब कि 5HT के बारे में सबको पता था मगर बस उसकी डिटेल वगैरह नहीं पता थी। फिर फल्क और हिलेप्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड इंड्यूस फ्लोरेसेंस टेक्निक के थ्रू जो है ना थोड़ा बहुत पता लगाया। फिर अमाइनो साइटोकेमिकल्स में अमाइनो एसिड्स वगैरह, मतलब कि रेडियो एबल्ड अमाइनो एसिड्स, इनके थ्रू क्या किया उन्होंने थोड़ा बहुत पता करवाया, इन न्यूरॉन इंजेक्ट वगैरह किए कि मीन्स कि डिफरेंट टेस्ट किए, पता करवाने की कोशिश की कि क्या चीज़ है, तब उन्होंने जाके 5HT वो किया। फिर जो है डेल्सन फ्यूज 1964 में इन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि हमारे ब्रेन में जो 5HT न्यूरॉन्स में ना एक रेफी सिस्टम है, ये रेफी सिस्टम लिखा हुआ है, ये लोकेट करता है हमारे पोन से ऊपर ब्रेन तक हमारे आता है। और यहाँ पे क्या है ये ना ऐसा होता है जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, अंगूरों के गुच्छे की तरह ना पूरे हमारे ब्रेन में फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा इतने पैराग्राफ का मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। ये क्या ना पहले नहीं पता चलता कि सेरोटोनिन क्या है और कैसे किसने तोड़ा है। फिर जो है ना फल्क और हिलेरियस ने तो केमिकल्स रिएक्ट, मतलब कि ना काफ़ी जो केमिकल्स का मिक्सअप बना, हम लोगों के बहुत से तजर्बे किए और इंजेक्ट किया हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, बहुत से टेस्ट किए, काफ़ी केमिकल्स वगैरह इंजेक्ट किए। तो उससे थोड़ा बहुत पता चला कि जो है ना 5HT के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जो है ना उसके बाद जो है ना डेल्स्ट्रॉम और फ्यूज इन्होंने कंफर्म जो है ना वो ये बताया कि हमारे ब्रेन में रेफी सिस्टम है। ये रेफी सिस्टम है जो पोन्स से ऊपर ब्रेन तक जाता है। पोन्स मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा से जो ऊपर है हमारे पोन्स, वो वहाँ से लेके ऊपर ब्रेन तक जाता है। और वो किस तरह एक बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे की तरह हमारी बॉडी में फैला हुआ है। ये चीज़ उन्होंने बताई। और आगे उन्होंने बताया कि 5HT जो है ना बंडल, इनके थ्रू जो है ना मेडियल प्रॉब्लम, मीन्स कि इनके कहने का मकसद ये था कि जो भी है ना हमारे पोन से लेके हमारे ब्रेन के स्टेम, जो हमारा पोन्स होता है ना वहाँ से लेके ऊपर तक सारा निज़ाम सिस्टम जो है ना ये सेरोटोनिन का फैला हुआ है। ठीक है, और हम एक की इन्होंने बताया है कनेक्शंस के कहाँ से कहाँ तक है। इन्होंने कहा है कि हमारे बंडल रेटिकुलर फॉर्मेशन से लेके हाइपोथैलेमस और जेनेटिकल न्यूक्ली प्रोपेटोइड एरिया, हिपोकैम्पस, कॉर्टेक्स और स्लीपिंग एरिया पर सब कुछ इसने कंट्रोल किया हुआ है, सोना जागना उठना बैठना। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि टेलेंसेफ्लॉन और डाइंसेफ्लॉन जो हमारे ब्रेन का ऊपर वाला फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा, वहाँ तक भी ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ठीक है, मजीद इन शॉर्ट ये सारे का ये था कि पहले पता नहीं चलता था, बाद में काफ़ी साइंटिस्ट ने जिनके नाम लिखे वो अब नाम पॉइंट आउट कर लें, इन्होंने बताने ढूंढा और इस चीज़ में इंटरेस्ट इनका था, तो उन्होंने जो है ना इस चीज़ को ढूंढा और दरियाफ्त वगैरह किया कि क्या क्या हुआ क्या था। आगे उन्होंने कहा कि सेरोटोनिन पाथवे के ना बहुत से कनेक्शंस हैं और रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब जो मजीद जो है ना सारे जो है ना कंप्लेक्स ओपन कहाँ से होते हैं, न्यूक्लियर रेफरी से होते हैं, इनके डिफरेंट ग्रुप्स से, और ग्रुप्स में से ना डोर्सालिस सुपीरियर और मैग्नस जो है ना MFP से गुजरता है। अच्छा इनकी जो मजीद हम देखते हैं, मजीद आगे से इनके जो इन पाथवे बताए हैं ना वो हम देखते हैं। अच्छा फर्स्ट है न्यूक्लियर एसिड डोर्सालिस। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, ये सेरोटोनिन जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, B7। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका एक प्रोजेक्शन होता है, इनका काम होता है कि नियोकॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी बल्ब, थैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, सबस्टेंशियल निग्रा और लोकस सेरुलस को सिग्नल्स भेजता है। आपने क्या करना है, बस इनके नाम याद करने की, किन किन को जो है ना न्यूक्लियर एपिडोर्सल्स किस किस को भेजता है। आपने नियोकॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी बल्ब, थैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, सबस्टेंशियल निग्रा और लोकस सर्कस, इनको जो है सिग्नल्स भेजते हैं। नेक्स्ट अब अगला वाला हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है न्यूक्ली सेंट्रल सुपीरियर। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इनके नाम याद करने हैं, जो 5 नाम दिए हुए हैं। न्यूक्ली रेफिडोर्सल्स, ऐसे इनका नाम न्यूक्ली रेफिडोर्सल्स क्यों है इनका, वैसे इसका नाम डोर्सलिस है, बट इसको रोफी न्यूक्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि रेफी न्यूक्ली के उसमें ये होते हैं कंप्रेस ओपन होते हैं, इसलिए इनके सबके नाम जो है न्यूक्ली रेफी से स्टार्ट किया गया। नाम इनका सुपीरियर मैग्नस कोरस ये है, तो इनके साथ जो है ना न्यूक्ली रेफी भी लगाया गया है। न्यूक्ली
सेंट्रलिस सुपीरियर, ये जो है ये भी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स नहीं है, ये B8 यूज करते हैं। अच्छा इनको ना B8 वगैरह मैं आपको याद करने का आसान तरीका बताऊं। अच्छा रेफी पैलुडस है ना, पैलिडस ये B1 ठीक है, और उसके बाद ना उल्टा जा रही है, ऑब्सकोरस B2 ठीक है, और रेफी मैग्नस जो है B3, आगे से B7 जो है ना, ये वाला 7 यूज करता है ठीक है। डोर्सल्स उसके बाद, डोर्सल के बाद जो है सुपीरियर वो 8 है, 1 2 3 और 7 और 8, ये कि जो है ना कह लो कि इनके ना काम थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा अच्छा मैं आपको एक बार आपको बता दूं कि ये होते हैं क्या, रैपी न्यूक्लिक है हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद 9 क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स किसको कहते हैं, अंगूरों की गुच्छों की तरह फैले हुए होते हैं, 9 होते हैं ठीक है, पर जिनमें से हम कुछ ये पढ़ रहे हैं ठीक है, 5 हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है। ये क्या, इनका काम क्या होता है, इनका सिग्नल्स भेजना एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा पहले जो हमने पढ़ा ना, ये हम पढ़ते हैं सेरोटोनिन। अच्छा उनके बाद हमने मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, पहले हम पढ़ते रहे कैटेकोलमीन्स, अब हम इंडोलामीन्स पढ़ रहे हैं ठीक है। अच्छा कैटेकोलमीन्स जो होते हैं ना, वो वाले होते हैं जिनका काम होता है एक्टिव, चुस्त और जगाना ठीक है। अब एंडोलमीन्स जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, सुलाना, मूड या फिर कह लो कि नींद, सुलाना, मूवमेंट या नींद वगैरह ठीक है, सेरोटोनिन वगैरह ये सब कुछ होता है। पहले जो हमने पढ़ा ना कैटेकोलमीन, उसमें था डोपामाइन, नोरपाइनफ्रीन और अपाइनफ्रीन ठीक है। पाइनफ्रीन हमने पढ़ा, वो पाइनफ्रीन और पाइनफ्रीन एक ही होता है, मिक्सअप है उनका ठीक है। उनसे जो है ना डोपामाइन से नोरपाइनफ्रीन बनता है। सेरोटोनिन हमने पढ़ना है इसमें, और मेलाटोनिन पढ़ना है। अच्छा मोनोएमिनीज एंटेलोनिन ठीक है। अच्छा सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है ठीक है, जिसमें डोपामाइन से नोरापाइनफ्रीन बनता है, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अच्छा सेरोटोनिन जो है हमारे जो है ना, ये ज़्यादातर बनाना खाने से, गोश्त, इन तरह की चीज़ें खाने से बनता है, और मतलब फूड से मिलता है ठीक है। इनका ट्राई साइकिल मैंने आपको बताया कि किस तरह बनता है, कि पहले जो है ट्राइटोफोन बनता है, फिर उसके बाद 5-HT हाइड्रो ट्राइटोफान ठीक है, ये चीज़ है। बस ये अपने माइंड में थोड़ा बहुत रखें, मिक्सअप ना हो जाए आपके माइंड में कि डोपामाइन किससे बनता है और सेरोटोनिन किससे बनता है और मेलाटोनिन किससे बनता है। ये आपने मिक्सअप हर हाल में नहीं करना ठीक है। इनकी ये भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अपने इसके 4 स्टेप्स है ना, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरह ये बनते हैं ठीक है। अच्छा आगे इनकी लोकेशन पे मैं देख ली, अब आपको मैं ये बात भी इनकी याद करवा रही थी कि न्यूक्लियर रेफिडोरसेल्स ये B7 यूज़ करता है। आपने लाइन बस याद करना है, पहले आपने याद करना है रेफी पर्डुलस, ये जो है हमारे पेन कम करने के लिए और स्पाइनल कोड से नीचे की तरफ जाता है ठीक है। अब जो रेफिन और ऑब्सकोरस है ना, इसका काम क्या होता है, ये हेलोसिनेशंस और एलसीडी में यूज होता है, एलसीएसडी में। अच्छा हेलोसिनेशन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। हेलोसिनेशन एक डिसऑर्डर है ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें वो चीज़ें नजर आती जो होती ही नहीं है, हमें वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो होती ही नहीं है। अक्सर लोग वहम करते हैं, डरते हैं, वहम करते हैं कि भाई कोई गुजरेगा यहाँ से, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। अच्छा ये जो है ना एलएसडी मतलब हेलोसिनेशंस वगैरह इनके लिए यूज होता है। एलएसडी जो है ना, ये ड्रग्स हैं ठीक है, जो कि हेलोसिनेशन को कवर करते हैं, और कह लो कि ऑब्सकोरस को भी कवर करते हैं ठीक है। ये हेलोसिनेशन जो है ना, इसमें क्या होता है, हमें आवाज़ें आती हैं जो। नेक्स्ट है मैग्नस ठीक है, इसमें कह लो B3 यूज होता है, और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस के एरिया के पास होता है। नेक्स्ट है सुपीरियर, ये जो है ना हमारे पास, ये प्रोजेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और सुपर चेस्ट न्यूक्ली, मतलब कि थैलेमस के इर्द गिर्द, और मेडियल प्रेपोटिक एरियाज। अच्छा इनके जो नाम है, कौन सी चीज़ किसके करीब है और होती है और कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, स्पेशली B3 B8 B1 2 कहाँ पे आता है, ये आपने लाजमी याद करना ही आता है ठीक है। अच्छा ज़्यादातर ना MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इस बारे में आती हैं कि क्या क्या है ठीक है। और अच्छा ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चीज़ में भी आते हैं कि ना एक वो आपको एक सिनेरियो देंगे, मतलब कि पूरा सिनेरियो क्रिएट करके देंगे और बताएंगे कि उसमें ना डिसऑर्डर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो आपसे पूछेंगे इसमें बताओ कि इसमें कौन सा जो है ना कैटेकोलमी, इसमें के कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है, को सेरोटोनिन का वो डिस्टर्ब है, डोपामिन वो डिस्टर्ब है। तो आपने इन सारी सिम्टम्स को देख के बताना है कि इसका कौन सी चीज़ डिस्टर्ब है। आपने याद इसमें कुछ नहीं करना, हर चीज़ को समझना है, समझ के ही आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने आपको सिनेरियो दे देना है ठीक है, जैसे कि मिड टर्म में भी हुआ था, सिनेरियो दे देंगे,
और कहेंगे कि इसको बताएं कि इसको कौन सा डिसऑर्डर है, इसकी कौन सी न्यूरॉन जो है हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, क्या है। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आप बताना कि उनको जो है ना उसके डोपामाइन हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह ही ये है कि सेरोटोनिन, उसकी अगर किसी की नींद डिस्टर्ब है, मूड नहीं सही है और इस तरह, तो आप ये चीज़ समझ जाना कि उसको सेरोटोनिन की हद से ज़्यादा हो गए हैं, कम हो गए, ये सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे 5-HT जो सिंथेसिस ड्रग्स, जिस तरह हमने लास्ट स्टेप्स पढ़े ना कि उनके एंजाइम स्टोरेज वगैरह रिलीज, अब इनकी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनके क्या है हम देखते हैं। अच्छा, पहला है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स का क्या है, ट्रिप्टोफान जो कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रो ट्रिप्टोफान, ठीक है। इसमें कन्वर्ट होता है, मतलब कि पहले ये ट्रिप्टोफान होता है, बाद में ये 5 हाइड्रो ट्रिप्टोफान बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सेरोटोनिन न्यूरॉन्स होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, जिस तरह एएमटी जो है ना वो हमारे नोरपेग्निन को बनने नहीं देता ना, ठीक है, एएमटी डोपामाइन को नहीं बनने देता, उस तरह पीसीपीए जो है ना इसको ब्लॉक करती है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किसको ब्लॉक करती है, ये इसको ब्लॉक करती है। आगे स्टोरेज है, जिस तरह डोपामाइन और नोरपेग्निन जो है ना स्टोरेज में विस्कस स्टोर होते थे, विस्कस भर जाते थे, उस तरह रेस्पिरिन जो है ना इसको भी ऐसे ही रेस्पिरिन, आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि डोपामाइन, नोरपेग्निन और 5-HT की बात हो रही है, इसका मतलब सेरोटोनिन मतलब कि 5 हाइड्रोट्रिप्टोफान, ठीक है। इसके विस्कस को भी फाड़ देती है, इसको बनने नहीं देती, ठीक है। इसलिए जो है डिप्रेशन में जो इसका हद से ज़्यादा जरूरत होती है। अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो ना, मतलब कि जब सेरोटोनिन ज़्यादा हद से ज़्यादा होता है तो इंसान को डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बिहेवियर को भी बहुत इफेक्ट करती है, जो सेरोटोनिन की रेस्पिरेंस है उसकी जो गेंस आगे रिलीज, जब सेरोटोनिन बन रहा होता है ना, वो हो रहा होता है, तो इसमें जो है एलएसडी जो है ना उसकी डोज ये बढ़ा भी देती है और ये कम भी कर देती है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने इसके 3 काम बताए हैं डोसेज के। अच्छा, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को रोक भी देती है ये, ठीक है, उनका रिलीज बढ़ा भी देती है, उनको कम भी कर देती है, ये 3 काम करती है, ठीक है। सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को कपाइट उनको रोकती है और फिर उसको उसकी जो है ना इनहिबिट प्रोडक्शन होती है उसको भी रोक भी देती है, उसको बढ़ा भी देती है। आगे रिसेप्टर इंटरेक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि एलएसडी जो है ना बहुत सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके ऊपर पार्शियल अगोनिस्ट की तरह काम करती है, एक बात ये होगी। अगर रीअपटेक सेम प्रोसीजर है डोपामाइन और नॉरपेग्निन और सेरोटोनिन वाला, ठीक है। इसमें क्या है, रीअपटेक जो न्यूरॉन जो सेरोटोनिन बनते हैं वो आगे वापस जाते हैं ना, उनको रोकने से बजाने से रोकती है। इनमें से कौन कौन सी मेडिसिन के नाम बताए हुए हैं उन्होंने, एक तो उन्होंने बताया हुआ है कि एसएसआरआई जो है ना ये एनेक्सिटी की टेंशन, मतलब कि जब टेंशन देते हैं ना एनेक्सिटी के ट्रीटमेंट में यूज होती है एसएसआरआई, ये एमसीयू के लिहाज से याद है, ठीक है। अच्छा, आईएमपी पैरामाइन जो है ना ये क्या करती है, उसको सेरोटोनिन को वापस आने से रोकती है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईएमपी आईमी जो पैरामाइन है ना वो जो है ना रीअपटेक करने को रोकती है सेरोटोनिन को, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट, एमएओ एंजाइम्स जो होते हैं ये उनको तोड़ फोड़ देती है, ठीक है। बट एमएओआई जो है ना ये क्या है, ये वाली मेडिसिन जो है ना ये एंजाइम्स है, और ये जो कह लो एमएओआई ये उसकी मेडिसिन है जो एमएओआई को ब्लॉक करती एमएओ को ब्लॉक कर देती है कि ये तोड़फोड़ ना करें, जब वो ब्लॉक हो जाएंगे ना होंगे वो, ना वो तोड़फोड़ करेंगे। आगे आइप्रोनेनाइजिड्स है ना ये भी एमएओआई को ब्लॉक कर देता है, इसके एक्शंस को, ठीक है। अच्छा, जो इस तरह जो है ना उन्होंने बताया कि इस तरह जो है ना, अच्छा ये जो पूरा स्टेप्स बताते हैं ना, स्टेप्स में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ना किस किस तरह जो है ना मेडिसिन यूज होती हैं। और 5-HT जो है मतलब कि 5-HT मतलब सेरोटोनिन के लिए ना जो भी ड्रग्स हैं यूज होते हैं ना वो इस तरह कम भी कर लेती हैं, उनके लेवल को ज़्यादा भी कर लेती है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया इन सारे मेडिसिन के नाम याद रखना, एसएसआई एनएक्सिटी को कम करती हैं, एमपी पैरामाइड, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ना कि साइकोपैथोलॉजी मतलब कि जो दवाइयाँ ज़हनी बीमारियों के लिए यूज़ होती हैं ना, ये बहुत सी चीज़ों को लेवल को कम भी कर देती हैं और ज़ाया भी कर देती हैं, और ये कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती हैं इस लिहाज से। अच्छा, ये हो गया हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपनी एमसीक्यू, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली लिंक्ड विद अरोसल्स एंड स्ट्रेस। वो हमारी जागने और स्ट्रेस के लिए कौन सी नोरोपेंफ्रिन यूज़ होती है। Which drug depletes both norepinephrine and serotonin from the रेस्पिरेंस जो है ना वो नॉरपेनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन इनके स्टोरेज वेसल्स तोड़ देती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
PPCA जो है वो सेरोटोनिन को ब्लॉकेज करता है। SSRI डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए यूज होता है। एंग्जाइटी, ठीक है। LSD प्राइमरी इफेक्ट करती है रिसेप्टर सिस्टम को, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को। LH लेटरल हाइपोथैलेमस जो रिस्पॉन्सिबल होता है खाना शुरू करने के लिए। VMH जो होता है वो खाना स्टॉप करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट क्वेश्चन और है नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रोल ऑफ नॉरपेनेफ्रिन इन फीडिंग बिहेवियर। खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब हद से ज़्यादा दी जाए तो ये कि खाना रोक भी सकते हैं, ठीक है, रुक जाता है। और ये लेटरल हाइपोथैलेमस खाना शुरू करने के लिए यूज़ होता है और जो VMH है खाना को स्टॉप करने के लिए। अच्छा, डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन एंड हाउ ड्रग्स अफेक्टेड। अच्छा, किस तरह ये इफेक्ट करती हैं ये मेडिसिन के नाम। PPCA, LCD और LSD और SSRI ये 1 2 3 4 मेडिसिन के नाम बताए हुए हैं डिटेल में। जो जो हमने स्टेप्स में पढ़े थे ये आपने पैराग्राफ देख ली, इनको लास्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में याद करके जाना है पेपर से एक दिन पहले। आपने जाने से पहले जो मेरे नोट्स हैं ना इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, आपको सारे लेक्चर्स याद आ जाएंगे कि मैंने क्या क्या बताया था और क्या क्या चीज़ थी, ठीक है। बस इतना आपका हो जाएगा। ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास वो नहीं है मेरे नोट्स, आप लोग के पास नोट्स हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग के पास मेरे नोट्स नहीं है तो आप जो है ना मेरे लेक्चर्स खोल के उनके लास्ट में जो जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और फाइल्स जो जो मैंने स्लाइड्स दी हुई है वो एक बार आप देख लेना और अपने फ्रेंड्स को लास्ट में ये लेक्चर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ये मुश्किल टफ उनके ये मुश्किल सब्जेक्ट उनके लिए भी आसान हो जाए।